Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Mariam Shafkat and I am a clinical dietitian. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you guys all are doing well. I pray to Allah Almighty that may Allah Pak bless all of us with good health, wealth and success. Ameen Summa Ameen. So I started my YouTube channel GM Healthy Hacks. So do subscribe my channel and press the bell icon for the more and more interesting videos. अपनी लाइफस्टाइल को बेहतरीन बनाने के लिए हमें सही ग़ज़ा का इंतखाब करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा लोगो भी यही है कि सही ग़ज़ा चुनें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे कि अपने आप को ग़ज़ाइयत से भरपूर अपनी नशोनुमा रखें और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारें। जिस तरह कि आजकल देखा जाए लोग दवाइयों पर और मेडिसिन के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो ग़ज़ाइयत के ज़रिए अपनी खुराक को बेहतरीन करके अपने नेचुरल जो वेज़ हैं उनके ऊपर अमल पैरा होते हुए हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। तो आते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि जिसके लिए मेरा टॉपिक है मैदे के अमराज के बारे में, कि जिस तरह आजकल गर्मियां हैं और ख़ुराक की ऊंच नीच के हवाले से मैदे में जलन, मैदे में तेज़ाबियत और मैदे में दर्द का जो है वो सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास बेहतरीन से बेहतर कोई रद्द-ए-अमल होना चाहिए जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में से इस मैदे के दर्द को खारिज कर सकें और जितने ये ओमेप्राज़ोल हैं, इंजेक्शंस हैं, इनसे हमारी जान छूट सके। तो उसके लिए आइए मैं आपको सबसे बेस्ट, सबसे ईजी और सबसे चीपेस्ट रेमेडी बताती हूँ कि जिसके ज़रिए हम लोग अपने स्टमक पेन को, स्टमक एसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और उसके साथ हम कॉप अप कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की, तो वो सिर्फ हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके ज़रिए ये 3 इंग्रेडिएंट्स टी बनाकर, और इसका हमारा नेम है स्टमक पेन किलर टी, जिसको हम पीकर बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह जिनको जितनी स्टमक में पेन है या स्टमक एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है तो वो इसके साथ ज़रूर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मेरी अपनी मदर हैं जिनको स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू रहता था, मैंने इसी के थ्रू उनकी स्टमक पेन को कम किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो राइजिक कैप्सूल से बहुत दूर जा चुके हैं। अब वो राइजिक को यूज़ भी नहीं करती, वो मेप्राज़ोल यूज़ नहीं कर रही। तो नेचुरल वेज से, नेचुरल रेमेडीज़ के साथ आप अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। सो हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इस टी को हमने नाम दिया है स्टमक पेन किलर टी। तो इसको हम पीने से हमारे स्टमक की पेन में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो वो 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आइए गाइस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है जिंजर, यानी कि अदरक। ये हमारे पास एक बायोएक्टिव कंपाउंड है, नेचुरल कंपाउंड है बायोएक्टिव इसमें जिंजरोल, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्टमक की पेन, जितनी भी मैदे में दर्द है उसको जो है ये कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है, क्योंकि इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड है जिंजरोल, जो कि प्रेजेंट होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है, पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से तो अदरक वैसे ही भरपूर है, ये हम सब जानते हैं। और उसके बाद दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमारे पास आता है वो है लेमन। लेमन जो है वो उसके ऊपर हम स्क्वीज़ करेंगे, वो जो नींबू है वो स्क्वीजिंग के लिए यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड वन मिंट लीव्स, यानी कि पुदीने के पत्ते। और किसी के पास अगर पुदीना पाउडर पड़ा हुआ है, कोई बाहर अगर कोई रहता है, क्योंकि अक्सर मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो बाहर रहते हैं जिनको फ्रेश मिंट लीव्स खरीदने में प्रॉब्लम होती है, जिंजर का खरीदने में, तो आप जिंजर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो है वो अदरक का पीस ही यूज़ करें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप उसके लिए अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर पुदीने के पत्ते फ्रेश नहीं मिलते तो आप उसके लिए जो है वो मिंट पाउडर, यानी कि पुदीने का पाउडर मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। अब हमने अपने 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया। पुदीना जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें बड़ी ज़्यादा सिंथेसिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे होते हैं, जो कि हमारी खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं और मैदे में से जितनी तेज़ाबियत होती है, जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा मादनियात होते हैं उनको निकालने में मदद करते हैं। उसके लिए हमारे पास पुदीना जो है वो बड़ा ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि इसके ज़रिए जो है वो आपकी एसिडिटी भी स्टमक की कम होती है, हार्ट बर्न वगैरह जितनी चीज़ें हैं पुदीना उस सबको कंट्रोल करता है। तो नेचुरल अल्लाह पाक ने हमें ये कुदरती अज्जा फ्राहम किए हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने आप को बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
इसके साथ ये जो मैं आपको टी बताने अब जा रही हूँ, इसका तरीका तो बताएंगे, उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनका यूज़ हमने करना है। इसके लिए स्पेसिफिक और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मेरा मेन पर्पस ही यही है कि जितने स्टमक के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो उसको उसके साथ पॉप अप किया जाए, नेचुरल वेज में उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो उसके साथ हमारे पास इस रेमेडी के साथ स्टमक पेन किलर जो हमारी टी है, उसके साथ साथ जो डूज एंड डोंट्स हैं उनके ऊपर फॉलो अप करना पड़ेगा। ऑयली चीज़ें नहीं आपने लेनी, फास्ट फूड से अवॉइड करना है, स्पाइसी थिंग्स जो हैं उनको अवॉइड करें, जितने खारेदार चीज़ें हैं, जब तक आपकी स्टमक की पेन, इंशाल्लाह आप एक हफ्ता इस टी को यूज़ करेंगे और आप सादा ग़िज़ाएँ लेंगे, आपकी स्टमक की पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपने जो चीज़ें नहीं लेनी वो मैंने आपको बता दिया, फास्ट फूड नहीं लेना, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं आपने लेने, उसके अलावा आपने कोई भी शुगरी आइटम्स जो हैं उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने, स्पाइसी फूड्स नहीं खाने, चटखारेदार आइटम से परहेज़ करना है। दही लेना है, दही के अंदर आप थोड़ा सा इसबगोल का छिलका ऐड कर लें, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा फाइबर रिच है, हमारी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आप उसके अलावा साबूदाना यूज़ कर सकते हैं, दलिया यूज़ कर सकते हैं, वाइट राइस जो है बॉयल्ड वो यूज़ कर सकते हैं, सूप जो है वो विदाउट ऑयल जो है वो ब्रोथ टाइप फॉर्म में सूप आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है रोटी वगैरह से ज़रा थोड़े दिन अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके स्टमक में जाकर फिर से पेन कॉज करेगी। तो इसीलिए आपने जो है सादा ग़िज़ा से अपना स्टार्ट लेना है, ताकि आप अपने स्टमक की पेन से मुकम्मल तौर पे निजात पा सकें। अब हमने उस टी को बनाना किस तरह से और उसका यूज़ कब कब करना है वो मैं आपको बताती हूँ, कि वो बनाकर और फिर उसका यूज़ किस तरह से आपने करना है, कि आपने उसको जो है वो सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले आपने वो 1 कप ऑफ टी जो है उसका इंटेक करना है। उसके अलावा आप जो है वो शाम में ग्रीन टी मत यूज़ करें, चाय मत पिएँ, आप उसकी जगह भी वो यूज़ करें। और अगर ज़्यादा रात के खाने के बाद कुछ लोगों को स्टमक एसिडिटी और स्टमक में पेन खाने के बाद होता है, तो आप एक जो कप ऑफ टी है वो आप रात के खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। जो हमने इस्तेमाल करने हैं 3 कप ऑफ टी, ताकि हम लोग अपने स्टमक की पेन से रिलीफ पा सकें और इसके साथ पॉप अप कर सकें। इससे आपकी एसिडिटी भी कम होगी, हार्टबर्न भी, और जो ब्लॉटिंग होती है वो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा हम लोग आपको एक और वीडियो बताएंगे जिसके अंदर जैसे कि डिटॉक्स वाटर हेल्पफुल होता है जिसम में से मादनियात को एक्सक्रीट आउट, एक्स्ट्रा जो मादनियात होती हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने में। इसी तरह से हम आपको एक वाटर बताएंगे जिसके ज़रिए से हमारी स्टमक की हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अपसेट स्टमक के लिए, ब्लॉटिंग के लिए, गैस के लिए वो ड्रिंक दी बेस्ट है। और उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो हासिल कर सकें। जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने 1 कप बॉइल्ड वाटर, टैप वाटर जो है वो बॉइल्ड करने के लिए हमने रख दिया है। इसके अंदर जो है वो हम लोग ये 2 स्लाइसेस जो हैं ये जिंजर के, यानी कि अदरक के 2 टुकड़े हम लोग इसमें पानी में ऐड कर देंगे, और साथ ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं जिनको हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप पुदीना पाउडर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 1 टीस्पून जो है वो पुदीना पाउडर यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हम ये ड्रिंक पूरी तरह से बॉयल ये हो जाएगी अच्छी तरह, तो हम उसके ऊपर इतना सा टुकड़ा जो है वो लीमू का वो स्क्वीज़ करेंगे, और फिर हम लोग ये ड्रिंक जो है वो ले लेंगे। जी, तो अब हम इसको अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको अब हम इस तरह से कप में निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम लेमन को निचोड़ेंगे, यानी कि स्क्वीज़ करेंगे। जी, तो ये हमारी स्टमक पेन किलर टी रेडी है, जिसको अब हम पिएंगे, और इसके ज़रिए हम लोगों की जितनी भी पेन है, एसिडिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी।